हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आई एम अंशुराज गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग ओड टू ऑटम का समरी और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली बिहार बोर्ड में इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सो आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ode to Autumn is a wonderful poem which has been composed by John Keats। ये पोएम जो है वो कंपोज किए थे जॉन कीट्स। ये पोएम को कौन लिखे थे? जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। कौन से पोइट के नाम से जाने जाते हैं? ये जो है रोमांटिक पोइट के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ ऑटम। और ये जो है इस पोएम में किसके बारे में बतलाते हैं? तो ये जो है इस पोएम में ऑटम सीजन के बारे में बतलाते हैं। ऑटम सीजन के बारे में बतलाते हैं। ही सेज दैट इट इज़ अ सीजन ऑफ स्वीट फ्रूट्स। ये जो सीजन जो है वो स्वीट फ्रूट का है। फ्रूट्स बिकम मेलो एंड राइपेन। फ्रूट्स जो है वो मेलो कहने का मतलब होता है मधुर, डिलक्स, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो स्वीट इन टेस्ट। एंड राइपेन मतलब पका हुआ। तो फ्रूट्स को क्या बना देता है? ये स्वीट और पका हुआ, स्वीट और पका हुआ बना देता है। पूरा उसे पका देता है ताकि खाने में जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। फ्रूट्स जो है ऑटम सीजन में खाने में बहुत ज़्यादा मीठा रहता है। द मैचरिंग सन एंड विंड कंस्पायर टू मेक द फ्रूट राइपेन। कंस्पायर का मतलब होता है मिलना। कंस्पायर का मतलब होता है मिलना। तो सन और विंड जो है ये मिलकर क्या कर रहे हैं? तो ये फ्रूट्स को पका रहे हैं। फ्रूट्स बिकम राइपेन। ये सन एंड विंड जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स को पका रहे हैं। एवरी फ्रूट्स ट्री इज बोविंग टू द ग्राउंड विथ अ राइप फ्रूट। यहाँ पे बोविंग का मतलब होता है झुकना। बोविंग का मतलब क्या होता है? झुकना, जिसको यहाँ पे यूज किया गया है आपके बुक में बिनोइंग, जिसका मतलब होता है ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर टू रिमूव इट्स आउटर कवरिंग। ये जो है फ्रूट का जो ट्री है वो हल्का ग्राउंड की ओर झुका हुआ है। ग्राउंड की ओर झुका हुआ है। देयर वेयर अ स्वीट स्मेल ऑल अराउंड द फील्ड। और चारों ओर जो है वो स्वीट स्मेल है। स्वीट स्मेल है चारों ओर जो है। जहाँ आप देखें मतलब फील्ड में जाकर बहुत ही मतलब बढ़िया स्मेल आपको देखने को मिलेगा। नट्स आर ऑल्सो मैच्योर एंड बिकम स्वीट। नट्स भी जो है वो मैच्योर हो गए हैं और वो भी स्वीट हो गए हैं। फार्मर आर सिटिंग इन ए लेजीनेस। और फार्मर जो है वो सुस्ती के साथ मतलब सुस्त बैठा हुआ है। फार्मर जो है वो सुस्त बैठा हुआ है ऑन द फ्लोर ऑफ ग्रैनरी। और कहाँ पे बैठा हुआ है? तो फ्लोर ऑफ ग्रैनरी पर। ग्रैनरी बोलने का मतलब है कि स्टोर हाउस, या फिर आप डायरेक्टली रूम भी बोल सकते हो कि फार्मर जो है वो रूम में लेजीनेस मतलब सुस्त टाइप से वो बैठा हुआ है, क्योंकि उस समय जो है फार्मर का जो काम जो होता है वो नहीं होता है। उस समय काम नहीं होता तो वो बैठा हुआ रहता है। देयर इज़ नो सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। और कोई भी वहाँ सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग सुनने को नहीं मिलता है। इस सीजन में सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग सुनने को नहीं मिलता है। बट मॉर्निंग साउंड्स ऑफ क्रिकेट कैन बी हर्ड। मॉर्निंग साउंड यहाँ पे कहने का मतलब मतलब ऐसा ही कुछ टाइप का इंसेक्ट्स जो होते हैं ना वो आवाज़ निकालते हैं। मॉर्निंग साउंड्स के जैसा आवाज़ निकालते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं ऑटम सीजन में जो कि ऐसे आवाज़ निकालते हैं, तो वही आपको सुनने को मिलेगा।
सम टाइम क्लाउड्स टचिंग द ग्राउंड विथ जेंटिलनेस, और कुछ समय जो है कभी कभी क्लाउड्स जो है वो ग्राउंड को टच हल्का सा कर कर वो चला जाता है, शांतिपूर्वक आकर उसको टच किया और टच कर कर वो चला गया। एट लास्ट पोइट सेज दैट लीव्स आर डाइंग, लास्ट में पोइट जो है वो कहते हैं कि पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं। स्वाइलो आर ट्विटरिंग इन द स्काई, और कुछ जैसे बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, किस लिए, तो फूड के लिए, खाने के लिए, या फिर दाना के लिए, दाना चुनने के लिए शाम के समय में बर्ड्स जो हैं वो निकलते हैं। इसी को यहाँ पे यूज किया गया, स्वाइलो आर ट्विटरिंग इन द स्काई। तो आपका यहाँ पे समरी खत्म हो चुका है और अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हु कंपोज्ड ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम को कंपोज्ड कौन किए थे? ऑप्शन है जॉन कीट्स, जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन या जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बतलाया था, इसका आंसर जो हो जाएगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है व्हेन ही वाज बोर्न, इनका जो है जन्म कब हुआ था? 1796 में, 1795 में, 1895 में या फिर 1856 में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 1795। जॉन कीट्स का जन्म जो है वो 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 1795 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ही वाज डाई, जॉन कीट्स का मृत्यु कब हुआ था? 1874 में, 1821 में या फिर 1921 में या फिर 1975 में। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसा ही डिस्कार्ड हो रहा है, 1921 और 1975। क्यों? क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1795 में, तो 105 साल और 21 126 साल, 126 साल तो यार जिएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट। अब इससे भी ज़्यादा इसमें आ रहा, तो ये 150 साल या फिर 170-80 साल तो जिए नहीं होंगे। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो रहा, बच्चा ये दोनों। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1821। 1821 में जॉन कीट्स का मृत्यु हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन कीट्स वेल नोन एज, जॉन कीट्स जो है वो किस नाम से जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल पोएट ना, ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि ये जॉन डॉन, जॉन डॉन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं। वहीं अगर देखा जाए पैट्रियोटिक पोएट, तो ये भी नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा? तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये द सोल्जर उसका कंपोज कौन किए थे, आप लोग बता सकते हैं? तो उसका जो है रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर का जो कंपोजर जो थे वो रूपर्ट ब्रूक थे। तो पैट्रियोटिक पोएट के नाम से वही जाने जाते हैं। पैट्रियोटिक पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? रूपर्ट ब्रूक। अब सेंसिटिव कंसर्न हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सेंसिटिव कंसर्न के नाम से वाल्टर डेला मेयर जाने जाते हैं। तो आपका एक ऑप्शन बचा रोमांटिक पोएट। तो ये जो है जॉन कीट्स, ये रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। जॉन कीट्स किस नाम से जाने जाते हैं? रोमांटिक पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट, इस पोएम में पोएट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं किसके बारे में? स्प्रिंग सीजन के बारे में या फिर ऑटम के बारे में या फिर समर के बारे में या फिर विंटर के बारे में। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है ओड टू ऑटम, ये ऑटम सीजन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑटम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ऑटम इज ए सीजन ऑफ, ऑटम जो है वो सीजन किस चीज़ का? फ्रूट्स बिकम अनराइप,
फ्रूट्स जो है वो अनराइप पके हुए नहीं होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। फ्रूट्स बिकम राइपेन, ये करेक्ट आंसर है, तो बोथ आंसर होगा नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट्स बिकम राइपेन। फ्रूट्स जो है, फल जो है वो पक जाते हैं। कब पकते हैं? तो ऑटम सीजन में पक जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो है हु मेक्स फ्रूट राइपेन। अब यहाँ पे फ्रूट्स को जो है वो पका कौन रहा है? मैचुरिंग सन एंड बींड, या फिर मैचुरिंग मैन, या फार्मर, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मैचुरिंग सन एंड बींड। सन और बींड दोनों मिलकर फ्रूट्स को पकाते हैं। व्हाट इज ऑल अराउंड फील्ड? फील्ड में चारों ओर क्या है? फील्ड में चारों ओर क्या है? स्वीट स्मेल, या फिर बैड स्मेल, या फिर बोथ, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्वीट स्मेल। स्वीट स्मेल जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हु आर सिटिंग विथ लेजीनेस ऑन द फ्लोर ऑफ ग्रैनरी। कौन जो है वो लेजीनेस के साथ बैठा हुआ है फ्लोर ऑफ ग्रैनरी पे? फार्मर, बिजनेसमैन, कारपेंटर, या फिर पेंटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फार्मर। फार्मर जो है वो बैठा हुआ है शांतपूर्वक। वेन सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग कैन नॉट हर्ड। कब जो है वो सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग सुनाई नहीं देता है? इन्हें स्प्रिंग सीजन, तो ये होगा नहीं। स्प्रिंग सीजन में स्प्रिंग सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग सुनाई देता है। इन्हें ऑटम, तो ये करेक्ट आंसर है। फिर बोथ होगा नहीं, नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। हु आर डाइंग? मैन, लिप्स, एलिफेंट, या हॉर्स। लिप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लिप्स आर डाइंग, पत्ते मर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पत्ते झड़ रहे हैं। हु आर ट्विटरिंग इन द स्काई? मैन, फार्मर, स्वेलो, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नीचे वाले पैराग्राफ में आपको दिया गया स्वेलो आर ट्विटरिंग इन द स्काई। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वेलो। नेक्स्ट है विच टाइप्स ऑफ साउंड कैन बी हर्ड इन ऑटम। ऑटम में कौन सा साउंड जो है वो सुनाई देता है? ऑप्शन है मॉर्निंग साउंड, या फिर हैप्पीनेस साउंड, या दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है मॉर्निंग साउंड। मॉर्निंग साउंड कैन बी हर्ड। ये मॉर्निंग साउंड जो है वो ऑटम सीजन में सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। अब ओड टू ऑटम जो है वो कितने स्टेंजा के हैं? 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, या फिर 5 स्टेंजा, या फिर 6 स्टेंजा। तो ये जो है 3 स्टेंजा, 3 स्टेंजा का पोएम है। कितने स्टेंजा का पोएम है? 3 स्टेंजा का पोएम है। द थीम ऑफ द ऑटम इज। ऑटम का जो थीम क्या है? स्कार्सिटी, अबांडेंस, या फिर फुलफिलमेंट, या फिर मैच्योरिटी भी बोलते हैं इसको, या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मैच्योरिटी, क्योंकि फ्रूट्स बिकम राइपेन। राइपेन कब होगा? जब वो मैच्योर होगा। तो यहाँ पे मैच्योरिटी के बारे में दिखला रहा है कि उस समय जो है मैच्योर हो जाता है फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैच्योरिटी शो कर रहा है ऑटम में, तो थीम ऑफ द ऑटम जो है वो क्या हो जाएगा? मैच्योरिटी। नेक्स्ट है हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइड ऑफ ऑल द ओड्स। कौन जो है वो बोलते हैं ओड टू ऑटम, जो किड्स लिखे हैं वो मोस्ट सेटिस्फाइड ओड्स हैं? ड्राइडेन, कोलेरीज, या फिर बोट्सबोर्थ, या आर्थर कैम्पटन रिकेट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है आर्थर कैम्पटन रिकेट्स। नेक्स्ट है ईच स्टेंजाज ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टेंजा जो है ओड टू ऑटम का वो कितने लाइन का है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 12। ये 12 लाइन का स्टेंजा है। और टोटल कितने स्टेंजा हैं? 3 स्टेंजा हैं। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो, नो विंड, फ्रूटलेसनेस, फ्रूटफुलनेस, या फिर नन ऑफ दिस।
नो विंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि विंड है और वही जो है सन के साथ मिलकर राइपेन यानी फ्रूट को पकाता है। फ्रूटलेसनेस, लेस तो होगा नहीं, फ्रूटलेसनेस होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फ्रूट राइपेन हो रहा है। फ्रूटफुलनेस जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फ्रूट्स जो है वो राइपेन हो रहा है, तो यहाँ पे फ्रूट्स है, फ्रूटलेस नहीं होगा, फ्रूट इसमें राइपेन हो रहा है इस सीजन में। ऑटम स्टार्ट्स विथ द डिपार्चर ऑफ द ब्लैंक्स सीजन, विंड, स्प्रिंग, रेनी या फिर समर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा समर। ऑटम स्टार्ट कब होता है? डिपार्चर ऑफ समर सीजन के बाद। ब्लैंक्स वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स, जॉन डॉन, W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन। कौन जो है वो नेचर के ग्रेट लवर है, मतलब नेचर से ज़्यादा प्यार करते हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जॉन किट्स। ओड टू ऑटम, ऑटम सीजन ये क्या है? तो ये भी तो एक नेचर से ही रिलेटेड पोएम है, ये भी तो नेचर से रिलेटेड पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, डायरेक्टली बिहार बोर्ड पूछ चुका है। आपका ऑप्शन है स्नेक, सोल्जर, ओड टू ऑटम एंड एपिटैप। तो इसका आंसर है ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम इसका करेक्ट आंसर है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन, जॉन किट्स। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा जॉन किट्स। जॉन किट्स करेक्ट आंसर है। लेमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय जॉन किट्स, जॉन डॉन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है जॉन किट्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेमिया एंड हाइपेरियन इज रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स वाज अ ब्रिटिश पोएट, इंडियन पोएट, इटालियन पोएट या फिर अमेरिकन पोएट? तो ये जो है ये ब्रिटिश पोएट है। जॉन किट्स जो है वो ब्रिटिश पोएट है। किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट्स एंड फुटबॉल, क्रिकेट्स एंड बॉक्सिंग, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है क्रिकेट्स एंड बॉक्सिंग। ये क्रिकेट्स और बॉक्सिंग में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फर्स्ट पोएम ऑफ किट्स वाज, किट्स का फर्स्ट पोएम क्या था? इंडीमियन या लेमिया एंड इंडीमियन या फिर लाइन्स इन इमिटेटेड ऑफ स्पेंसर या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ये करेक्ट आंसर है। जॉन किट्स स्टडी एट DAV पब्लिक स्कूल, क्लार्क स्कूल, ST पॉल्स स्कूल या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लार्क स्कूल, क्लार्क स्कूल। अब आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। पिछले वीडियो में आप लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ऑब्जेक्टिव करा दिया गया था, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लीज़ जाकर उसे भी देख लीजिएगा, और या फिर मैं इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।